जय श्री राम दोस्तों। नेपाल के जंगलों में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिससे सुनकर रूह कांप उठे। यह कहानी काठमांडू से करीब 150 किलोमीटर दूर सिंधु पाल्को जिले की है, जहां एक गांव में एक ऐसा नरभक्षी था जिसने ना जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उन्हें खा गया। यह कोई साधारण जंगली जानवर नहीं था, बल्कि एक इंसान था, एक नरभक्षी जिसका नाम बीर था। 2015 के विनाशकारी भूकंप के बाद नेपाल के इलाकों में कई गांव तबाह हो गए। सरकारी मदद सीमित थी और बहुत लोग अपना घर छोड़कर चले गए। लेकिन इन्हीं दिनों अजीब सी घटना घटने लगी। लोग गायब होने लगे। पहले एक, फिर दो और फिर धीरे धीरे इलाके में ऐसी घटनाएं बढ़ने लगी। गांव के लोग इसे पहले भूकंप का असर या किसी जंगली जानवर का हमला समझते थे। लेकिन जब कुछ लोगों को कंकाल जंगल में मिले तो गांव वाले दहशत फैल गई। हड्डियों पर मांस बिल्कुल भी नहीं था, जैसे किसी ने उन हड्डियों को चबा लिया हो। पुलिस ने इसे तेंदुए और भालू का हमला समझकर केस बंद कर दिया, लेकिन कुछ शिकारी और ग्रामीणों को शक था कि किसी जानवर का नहीं बल्कि ये किसी इंसान का काम हो सकता है। एक रात गांव का शिकारी राम बहादुर अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया। उसने सुना था कि अक्सर एक परछाई रात को घूमती है जो लोगों को उठा ले जाती है। उस रात जब जंगल के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि एक आदमी कुछ चीज को खा रहा है। जब उन्होंने करीब जाकर टॉर्च की रोशनी डाली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह कोई जानवर नहीं था, बल्कि एक इंसान था जो इंसान का ही मांस खा रहा था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वीर था, वही आदमी जो कभी इस गांव का रहने वाला था, लेकिन भूकंप के बाद वो लापता हो गया था। लोगों का कहना था कि उसका पूरा परिवार भूकंप में मारा गया और सदमे में पागल हो गया। पहले वह जानवरों का शिकार करता था, लेकिन जानवरों का शिकार नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे उसने इंसानों को मारकर इंसानों को ही खाना शुरू कर दिया। राम बहादुर और उसके दोस्तों ने जब वीर को रोका तो उसने डरावनी आवाज़ों में चिल्लाते हुए उन पर हमला कर दिया। उसकी ताकत किसी साधारण आदमी से कई गुना ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था किसी इंसानी मांस खाकर इसमें कुछ अजीब शक्ति आ गई है। किसी तरह भागकर राम बहादुर और उसके दोस्तों ने गांव में भागकर अपनी जान बचाई। गांव वाले इकट्ठे हुए, अपने साथ कुल्हाड़ी, बंदूकें, मसाले लेकर जंगल की ओर बढ़े। जब वो उस समय गुफा तक पहुंचे जहां वीर बहादुर छिपा था, तो अंदर एक दृश्य को देखकर सारे गांव वाले हिल गए। चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी थी, खून के धब्बे साफ साफ नजर आ रहे थे। वीर अचानक गुफा से निकला और दहाड़ते हुए गांव वालों पर टूट पड़ा। लेकिन इस बार गांव वाले तैयार थे। उन्होंने उसे घेर लिया, लेकिन तभी गांव वालों की कुछ बंदूकों से गोलियां निकली और वीर के शरीर को लग गई, जिसके कारण वीर वहीं पर मर जाता है। गांव वाले जल्दी से जल्दी उसे जलाकर राख कर देते हैं ताकि पुलिस केस ना हो पाए। उसके मरने के बाद गांव में शांति लौट आई, लेकिन कुछ महीने बाद उसी जंगल में फिर से गुमशुदगी की घटनाएं होने लगी। कुछ लोगों का कहना था कि वीर बहादुर की आत्मा अभी भी जंगल में भटक रही है। जो कोई रात को जंगल में जाता है वह कभी वापस लौट कर नहीं आता है।